की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर केंद्र सरकार के जवाब से विपक्ष भड़क गया है। इस मुद्दे को लेकर संसद में आप विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मसले पर तल्ख टिप्पणी की है। शिवसेना सांसद संजय ने भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री के जवाब को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के आरोपों के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। पेगासस विवाद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं, पेगासस खतरनाक और क्रूर है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, आप जासूसी के लिए बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं, मैंने अपना फोन प्लास्टर कर दिया है, हमें भी केंद्र पर प्लास्टर करना चाहिए, नहीं तो देश तबाह हो जाएगा। बीजेपी ने संघीय ढांचे को गिरा दिया है। पेगासस जासूसी कांड पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि वो इजरायली पीएम को पत्र लिखे और एनएसओ पेगासस प्रोजेक्ट का पता लगाएं। ये भी पता लगाया जाए कि इसके लिए किसने खर्च किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सीएए किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद एक आश्वासन दिया गया कि हम अपने देश के अल्पसंख्यकों की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कलह अभी भी जारी है। इस बीच बुधवार को पंजाब कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर में उन्होंने माथा टेका। उनके साथ बड़ी संख्या में मंत्रियों और विधायकों का जमावड़ा भी दिखा। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 8 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसानों की तरफ से दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी गई है। सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने किसानों के सामने कुछ नियम और शर्तें रखी हैं। अगर ये पूरी हो जाती हैं तो करीब 200 के आसपास किसान कल बसों के जरिए जंतर मंतर आएंगे और जंतर मंतर पर ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ के संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह ने अस्पताल में जाकर उनका हालचाल लिया। कल्याण सिंह अब खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें एनआईवी के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही है। उनके फेफड़े, दिल, गुर्दा और लीवर पर दबाव बढ़ गया है। अफगानिस्तान पर कब्जे की लड़ाई में जुटा तालिबान खुद की छवि बचाने के लिए अब भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या से पल्ला झाड़ने में जुट गया है। मामले में चौतरफा घिरा तालिबान अब हत्या में अपना रोल होने से ही इंकार करने में जुटा है और दलील दी जा रही है कि अगर दानिश को वहां कवरेज के लिए आना था तो उन्हें पहले तालिबान से इजाजत लेनी चाहिए थी। लद्दाख के बाद अब चीन उत्तराखंड सीमा पर भी एक्टिव होता दिख रहा है। करीब 6 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद चीनी सेना ने उत्तराखंड में बाराहोती सेक्टर में एक बार फिर से अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। सूत्रों ने बताया चीनी सेना के करीब 40 जवानों ने बाराहोती के पास एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए आए हैं। इस इलाके में काफी लंबे वक्त के बाद चीन की एक्टिविटी देखी गई है। ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसका आधिकारिक ऐलान बुधवार को कर दिया। ब्रिस्बेन ने आईओसी के 178वें सीजन के दौरान 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने का अधिकार प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। उसने 1956 मेलबर्न और 2000 सिडनी ओलंपिक की मेजबानी की है।